हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे BSOE 145 रिलीजन एंड सोसाइटी के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली गूगल में जाके shop.hindustanKnowledge.com पे क्लिक करें, ठीक है। आप ये वेबसाइट को सर्च करें। इसमें आप अपना जो भी आपका कोड होगा, सब्जेक्ट कोड, जैसे कि हम BSOE 145 देखेंगे, तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आपको गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप बस इसे परचेज कर लें और आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9580023321। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में जाएं और फर्स्ट पार्ट देखें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामाइन द हेल्थ एंड रिचुअल्स ऑफ द ट्राइबल्स। इसमें आपको क्या है, हेल्थ एंड रिचुअल्स बताने हैं ट्राइबल्स के, ठीक है। सो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में। ट्राइबल कम्युनिटीज़ लिव इन रिमोट एरियाज एंड हैव अ क्लोज कनेक्शन विद नेचर। यानी कि जो ये लोग होते हैं बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं, ठीक है, और इनका नेचर के साथ क्लोज कनेक्शन होता है। Their health practices and rituals are influenced by the traditions, environment and beliefs. अब इनके जो भी हेल्थ प्रैक्टिसेस होते हैं या फिर रिचुअल्स होते हैं वो उनके ट्रेडिशन या इन्वायरमेंट एंड बिलीफ से ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दीज प्रैक्टिसेस हेल्प्स अस लर्न हाउ दे मेंटेन वेल-बीइंग एंड डील्स विद डिजीजेस। तो इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं हमें ये अंडरस्टैंड करती है कि जो ये अपनी डिजीजेस हैं या फिर अपना वेल-बीइंग जो है वो कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो हेल्थ प्रैक्टिसेस देखेंगे अब हम। ट्राइबल पीपल मेनली रिलाई ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर हेल्थ। यानी कि ये लोग किस पे रिलाई करते हैं, मेनली नेचुरल रिसोर्सेज पे ही रिलाई करते हैं फॉर देयर हेल्थ। दे यूज हर्ब्स, रूट्स एंड प्लांट्स एज मेडिसिन। यानी कि ये दवाई के नाम पे क्या करते हैं, जैसे कि हर्ब्स वगैरह, रूट्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे यूज नीम लीव्स, टर्मरिक एंड तुलसी टू ट्रीट फीवर, वुंड एंड इन्फेक्शन। यानी कि ये जैसे कि नीम के पत्ते होते हैं, टर्मरिक होती है या फिर तुलसी होती है, उसको यूज़ करते हैं टू ट्रीट देयर फीवर। उनका जो बुखार होता है, उनको कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो ये उससे ट्रीट करते हैं। सिंस मॉडर्न हॉस्पिटल्स आर फार फ्रॉम देयर विलेजेस, दीज हर्बल रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। क्योंकि जो ट्राइबल लोग होते हैं वो हमें रिमोट एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स होते हैं वो उनके विलेजेस से बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो हर्बल रेमेडीज़ यूज़ करते हैं और वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो अ की पार्ट ऑफ देयर हेल्थ। जो न्यूट्रिशन होता है वो भी बहुत की पार्ट है उनकी हेल्थ का, ठीक है। जो ट्राइबल लोग होते हैं वो दे ग्रो क्रॉप्स, कलेक्ट फ्रूट्स, नट्स एंड हंट एनिमल्स फॉर फूड। यानी कि वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है, फ्रूट्स को कलेक्ट करते हैं और एनिमल्स को हंट करते हैं अपने फूड के लिए। देयर डाइट इज सिंपल बट रिच इन नेचुरल न्यूट्रिएंट्स। जो इनकी डाइट होती है वो बहुत सिंपल होती है लेकिन बहुत रिच होती है वो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। दे ईट सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यानी कि जो भी सीजनल फ्रूट्स होते रहते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं वो सब ये खाते हैं, जो इनको क्या रखता है, स्ट्रांग रखता है और उनको प्रिवेंट करता है बहुत सारी डिजीजेस से, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों से उनको बचाता है। Clean water is essential, but in many areas tribes face challenges in accessing safe water. देखो, क्लीन वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है सबकी लाइफ के लिए, ठीक है। पर लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं ना वो मेनली चैलेंज फेस करते हैं साफ पानी के लिए, ठीक है। डिस्पाइट दिस दे हैव ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक बॉइलिंग वाटर और यूजिंग सर्टेन प्लांट्स टू प्योरीफाई इट। पर इसके बावजूद भी क्या है, उनके बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, जैसे कि पानी को उबालना या फिर उनके पास कोई सर्टेन प्लांट्स होते हैं जिससे कि पानी प्योरीफाई हो जाता है, ठीक है। ट्राइबल पीपल ऑल्सो फोकस ऑन फिजिकल एक्टिविटी। अब ये लोग क्या है, ये फिजिकल एक्टिविटी पे भी फोकस करते हैं। डेली वर्क लाइक फार्मिंग, हंटिंग एंड वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस कीप देम फिजिकली फिट, ठीक है। ये सब जो ये फार्मिंग करते हैं, हंटिंग वगैरह करते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं तो ये उनको क्या करता है, फिजिकली फिट रखता है। Their lifestyle is naturally active, which helps prevent obesity and related diseases. इनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो नेचुरली एक्टिव होती है, इस वजह से ये ओबेसिटी में नहीं जाते हैं, ठीक है। ये प्रिवेंट होती है उनकी ओबेसिटी और जितनी भी डिजीजेस होती हैं, ठीक है, मतलब मोटापे में नहीं जाते हैं ये। अब देखते हैं हम इनके रिचुअल्स रिलेटेड टू द हेल्थ, ठीक है।
रिचुअल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्राइबल लाइफ, यानी कि जो भी इनके रिचुअल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी लाइफ में। ट्राइबल्स बिलीव दैट हेल्थ एंड डिजीजेस आर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल फोर्सेस, यानी कि ये मानते हैं कि जो इनके हेल्थ है, ठीक है, डिजीजेस हैं, जो इनकी बीमारियां हैं, ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, दे आर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल फोर्सेस। They often perform ceremonies to protect people from illness और cure sickness, यानी कि ये सेरेमनीज वगैरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो सिकनेस को क्योर कर पाएँ, ठीक है, ठीक हो जाएं वो, मतलब बीमारी वगैरह से ठीक हो जाएं और बीमारियों से दूर रहें। शामनाज और मेडिसिन मैन आर द स्पिरिचुअल हीलर्स हु गाइड दीज रिचुअल्स। देखो इसमें ना, इन जो ट्राइबल लोग होते हैं उनमें एक मेडिसिन मैन होते हैं, ठीक है, वो एक स्पिरिचुअल हीलर हैं जो उनको गाइड करते हैं इन रिचुअल्स में। दे चांट मंत्रास, परफॉर्म डांसेस एंड यूज हर्बल मेडिसिन टुगेदर टू ट्रीट पेशेंट, यानी कि ये मंत्र वगैरह चांट करते हैं, यानी कि मंत्र वगैरह बोलते हैं, डांसेस परफॉर्म करते हैं और हर्बल मेडिसिन का यूज़ करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। Many tribes celebrate festivals that promote health, यानी कि ये जो ट्राइब्स होते हैं ना, ये बहुत अलग अलग फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं जो कि हेल्थ को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द हार्वेस्ट दे ऑफर थैंक्स टू नेचर एंड प्रे फॉर वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे कि ये हार्वेस्ट कर लेते हैं ना, ठीक है, कटाई के बाद ये क्या करते हैं, नेचर को थैंक्स बोलते हैं, ठीक है, उनके प्रे करते हैं अपने वेलबींग के लिए, ठीक है, अपनी कम्युनिटी के वेलबींग के लिए। रिचुअल्स रिलेटेड टू बर्थ, मैरिज एंड डेथ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यानी कि जितने भी रिचुअल्स हैं, जैसे कि बर्थ को लेके, मैरिज को लेके, डेथ को लेके, ये सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं। दे हैव स्पेसिफिक कस्टम्स टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, लाइक स्पेशल डाइट, हर्बल बाथ्स एंड प्रेयर्स, यानी कि जो मदर और चिल्ड्रन होते हैं ना, उसकी भी जिनकी मतलब जो ये मदर और चिल्ड्रन है उनका भी ये खास ख्याल रखते हैं, उनके लिए स्पेशल डाइट्स हैं, हर्बल बाथ्स हैं और प्रेयर्स करते हैं, ठीक है। हाइजीन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइजीन इज इंक्लूडेड इन रिचुअल्स टू, फॉर एग्जाम्पल बेदिंग इन रिवर्स और यूजिंग हर्बल पाउडर इज बोथ अ स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिस टू स्टे क्लीन एंड हेल्दी, यानी कि ये मानते हैं कि जो हाइजीन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका। तो ये जब रिवर वगैरह में नहाते हैं या फिर हर्बल पाउडर का यूज़ करते हैं, तो ये दोनों ही है, यानी कि स्पिरिचुअल भी है और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी है कि ये स्टे टू स्टे क्लीन एंड हेल्दी, ठीक है। Some tribes also avoid certain foods or activities during illness or specific seasons, believing that it will help in recovery and prevent diseases. कुछ ट्राइब्स क्या बिलीव करती हैं कि वो कुछ, अगर ये कुछ खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, मतलब कुछ कुछ फूड को ये क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं इनकी इलनेस के दौरान, ताकि ये बिलीव करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है, और इससे डिजीजेस भी प्रिवेंट हो जाएंगे। अब देखते हैं challenges and modern changes. Although tribal health practices are valuable, these are challenges: lack of modern medical facilities, malnutrition, and other diseases like malaria or tuberculosis can be serious problem. अब देखा जाए, जो ट्राइबल हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं वो वैल्यूएबल तो हैं, पर उनमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि देखा जाए तो अगर मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़ की इनको लैक है, ठीक है, कमी है, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन अगर हो गया, जैसे मान लो डिजीज हो गए, मलेरिया हो गए, ट्यूबरक्लोसिस हो गए, तो ये क्या है, ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं। Some tribes are slowly adopting modern medicines along with traditional remedies to improve their health. अब कुछ कुछ जो ट्राइब्स है ना, वो स्लोली क्या कर रही हैं, मॉडर्न मेडिसिन को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, along with their traditional remedies. Awareness programs by government and NGOs help tribes combine the best of both worlds, ठीक है। अब जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा और एनजीओस के द्वारा, ताकि ये क्या करें, मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स को तो यूज़ करें ही करें, पर जो इनकी मॉडर्न मेडिसिन हैं वो भी यूज़ करें, ताकि ये अपने आप को हेल्दी रख सकें। इन कंक्लूजन, ट्राइबल हेल्थ एंड रिचुअल्स आर डीपली कनेक्टेड टू नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी कि ये नेचर और स्पिरिचुअलिटी दोनों को डीपली कनेक्ट करते हैं। देयर नॉलेज ऑफ हर्ब्स, नेचुरल फूड्स एंड एक्टिव लाइफस्टाइल कीप देम हेल्दी, उनकी जो नॉलेज है हर्ब्स, नेचुरल फूड्स एंड एक्टिव लाइफस्टाइल की, वो उनको क्या करती है, हेल्दी रखती है, ठीक है। रिचुअल्स नॉट ओनली मेंटेन फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि जो इनके रिचुअल्स हैं ये उनके सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ही नहीं, बल्कि जो उनकी मेंटल हेल्थ है और सोशल वेलबींग है उसको भी मेंटेन करके रखता है। Protecting and respecting these traditions is important while also ensuring access to modern health care, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है आपको टेलीग्राम चैनल का, आप उसको भी कनेक्ट कर लें, वहाँ पे आपको चैनल्स में
क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड रैशनैलिटी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है बिटवीन रिलीजन एंड रैशनैलिटी। ठीक है, रिलीजन एंड रैशनैलिटी आर टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि ये ह्यूमन लाइफ के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं एंड दे आर ऑफन इंटरैक्ट इन इंटरेस्टिंग वेज। रिलीजन जनरली डील्स विद बिलीफ, फेथ, वैल्यूज एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, जो रिलीजन होता है वो बिलीफ, फेथ, वैल्यूज और जो भी हमारे मीनिंग है लाइफ की उसके साथ डील करता है। जबकि जो रैशनैलिटी है वो रीजनिंग के बारे में है, लॉजिक के बारे में है, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस है। ठीक है, although some people think religion and rationality are completely opposite, the relationship between them is more complex and can be understood in several ways. बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो रिलीजन और रैशनैलिटी है वो completely opposite है, लेकिन जो इनके बीच का रिलेशनशिप है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग तरीकों में जान सकते हैं। फर्स्ट, रिलीजन एंड फेथ। रिलीजन इज लार्जली बेस्ड ऑन फेथ। अब जो रिलीजन है वो मेनली फेथ पे है, ठीक है, भरोसे पे है। फेथ इज बिलीविंग इन समथिंग विदाउट रिक्वायरिंग फुल प्रूफ। फेथ क्या है कि मतलब जैसे मान लो हमें जो रिलीजियस पीपल हैं वो गॉड में बिलीव करते हैं, सोल में बिलीव करते हैं, द लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हैं। ठीक है, बल्कि ये चीज़ें जो हैं ये प्रूव भी नहीं हुई हैं आज तक, पर फिर भी लोग क्या करते हैं, इन पे बिलीव करते हैं, तो यही रिलीजन है। ठीक है, रिलीजन गिव्स पीपल अ सेंस ऑफ पर्पस, मोरल गाइडेंस एंड कंफर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, फेथ कैन मोटिवेट पीपल टू डू गुड डीड्स एंड फॉलो एथिकल प्रिंसिपल। यानी कि जो ये फेथ है, ठीक है, ये क्या करता है, मोटिवेट करता है लोगों को गुड डीड्स करने के लिए, ठीक है, अच्छे काम करने के लिए, एंड फॉलो एथिकल प्रिंसिपल्स। Rationality and logic. Rationality on other hand emphasizes thinking clearly and logically. अब जो rationality है वो किस पे based है, it is based on logic। ठीक है, rational people rely on evidence, reasoning, observations to make decision। यानी कि जो rational people होते हैं वो किस पे rely करते हैं, they rely on evidence, ठीक है, तथ्य पे वो rely करते हैं, reasoning पे and observations पे to make decision। साइंस इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रैशनैलिटी इन एक्शन। अब जो साइंस है वो क्या है, वो एक कॉमन एग्जाम्पल है रैशनैलिटी का इन एक्शन, बिकॉज इट टेस्ट आइडियाज थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। रैशनैलिटी वैल्यूज फैक्ट्स ओवर फीलिंग्स। अब जो रैशनैलिटी है वो किसको वैल्यू करती है, वो फैक्ट को वैल्यू करती है ओवर द फीलिंग्स एंड ट्राइज टू अवॉइड डिसीजन बेस्ड ऑन प्योरली ऑन इमोशंस और ट्रेडिशंस। अब देखो जो रैशनैलिटी है वो लॉजिक पे बेस्ड है, ठीक है, तो फैक्ट्स में बिलीव करती है ना कि फीलिंग्स में। conflict between religion and rationality. Sometimes religion and rationality seem to conflict. कभी कभी जो rationality और religion है वो conflict में देखने को मिलते हैं। This often happens when religious beliefs contradict scientific evidence or logical reasoning. ये तब होता है जब भी कोई religious belief है वो scientific evidence या फिर logical reasoning को contradict कर रहा है, ठीक है, यानी कि oppose कर रहा है। For example, some religious ideas about the creation of the world may not match the scientific explanation of evolution. मान लो कोई रिलीजियस आइडियाज हैं कि हाँ ये जो धरती है ये ऐसे बनी थी, बल्कि और वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इवोल्यूशन को मैच नहीं करता है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है, व्यूज कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। In these cases, people may feel that they have to choose between faith and reason. तो इन केसेस में क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको चूज करना पड़ता है बिटवीन फेथ और रीजन। ठीक है, सम थिंकर्स लाइक philosophers and scientists have argued that relying on faith alone can limit critical thinking and progress. अब जो कुछ कुछ थिंकर्स हैं जैसे कि फिलोसफर्स हो गए या फिर साइंटिस्ट हो गए, तो वो आर्ग्यू करते हैं कि सिर्फ अगर हम फेथ पे ही रिलाई करेंगे तो हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है और प्रोग्रेस है वो लिमिट हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। However, religion and rationality are not always in conflict. हम ये देखते हैं कि जो रिलीजन और रैशनैलिटी है वो हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होती है। ठीक है, many religious people use rational thinking to understand the faith more deeply। यानी कि जो बहुत सारे religious people हैं वो क्या करते हैं, वो rational thinking को use करते हैं to understand the faith more deeply। ठीक है, for instance, theologians often study religious texts carefully and use logic to explain beliefs. Similarly, rationality can help religion adapt to new ideas. यानी कि जो rationality है वो help कर सकती है religion को to adapt new ideas, यानी कि नए नए ideas लाने में वो help कर सकती है rationality religion को। ठीक है, a religious people might accept scientific discoveries about the world while still maintaining their spiritual belief. In this way, rationality and religious
रिलीजन कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी कि जो रैशनैलिटी और रिलीजन है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मॉरल एंड एथिकल गाइडेंस, religion also plays an important role in shaping morality but sometimes guide rational decisions। अब देखो जो religion है वो important role play करता है human की morality को shape करने में, जिसकी वजह से क्या होता है, rational decision भी guide होते हैं। Ethics derived from religious teachings can help society establish laws and norms that promotes fairness, justice and compassion। Rationality can then be used to apply these moral principles in practical ways, such as solving social problems or making policies. Thus, religion can provide the why behind ethical behavior, while rationality offers the how। ठीक है। अब जैसे कि रिलीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ह्यूमन मोरालिटी को शेप करने में, ठीक है। तो जो एथिक्स होती है ना, जो रिलीजियस टीचिंग से डराइव करते हैं, उनसे हमें क्या लॉज को स्टैब्लिश करते हैं, वो नॉर्म्स स्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि फेयरनेस को प्रमोट करना है, जस्टिस और कंपैशन को प्रमोट करना है, ठीक है। तो रैशनैलिटी जो होती है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं इन मोरल प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। Personal beliefs and society, the relationship between religion and rationality also depends on individual and societal perspective। अब जो relationship है ना religion और rationality का, वो depend करता है individual और societal perspective पे। Some people prioritize faith over reason। कोई कोई लोग क्या करते हैं, फेथ को प्रायोरिटाइज करते हैं रीजन के ऊपर, वाइल अदर प्रायोरिटाइज लॉजिक एंड एविडेंस। कुछ कुछ लोग लॉजिक और एविडेंस को प्रायोरिटाइज करते हैं, कुछ लोग फेथ को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। In modern society, education, science, and technology encourage rational thinking, but religion continues to provide emotional support and cultural identity। अब मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, वो रैशनल थिंकिंग को एनकरेज करती है, बट रिलीजन जो है वो कंटिन्यू करता है टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड कल्चरल आइडेंटिटी। Balancing both faith and reason allows individual to make thoughtful decision while maintaining a sense of meaning and purpose in life। अगर हम दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके रखते हैं, यानी कि अपने आप को फेथ के बैलेंस में भी रखेंगे और रीजन के बैलेंस में भी रखेंगे, तो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, एक थॉटफुल डिसीजन ले सकता है। सो इसका कंक्लूजन अगर देखें, इन कंक्लूजन, रिलीजन एंड रैशनैलिटी आर टू डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ। यानी कि ये दोनों ही डिफरेंट हैं पर ये इंटरकनेक्ट करते हैं हमारी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ, ठीक है। Religion relies on faith and provides moral guidance and a sense of purpose, while rationality relies on logic and evidence। यानी कि जो रिलीजन है वो फेथ पर डिपेंडेंट है, ठीक है, और रैशनैलिटी है वो लॉजिक और एविडेंस पर डिपेंड होती है। दे कैन समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट बट दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं आपस में, पर लेकिन ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। अ बैलेंस अप्रोच वेयर फेथ एंड रीजन को एग्जिस्ट अलाउस इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज टू बेनिफिट फ्रॉम बोथ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। अब जहाँ पे ये बैलेंस अप्रोच यूज़ होगा, यानी कि फेथ भी हम यूज़ करेंगे और रीजन वगैरह भी यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, ये इंडिविजुअल और सोसाइटीज़ के लिए ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बाय रिस्पेक्टिंग बोथ पर्सपेक्टिव्स, ह्यूमंस कैन लीड मोर थॉटफुल, एथिकल एंड मीनिंगफुल लाइफ्स। अब अगर हम दोनों ही पर्सपेक्टिव्स को रिस्पेक्ट करेंगे तो ह्यूमंस क्या है, एक थॉटफुल, एथिकल और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। अब हम क्या करेंगे, सेक्युलरिज्म के बारे में देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देंगे। सेक्युलरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलरिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट रेफर्स टू द प्रिंसिपल दैट द गवर्नमेंट शुड ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली एंड शुड नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट एनी अदर रिलीजन। यानी कि सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना और किसी भी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट या फेवर नहीं करना। In simple words, secularism means separation of religion from the state while respecting all religion। यानी कि कोई भी हमारा राज्य धर्म नहीं होगा, ठीक है। ऑल रिलीजन्स विल बी इक्वल, ऑल रिलीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री विद पीपल फॉलोइंग हिंदुइज्म, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड मैनी अदर फेथ्स, ठीक है। यानी कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ठीक है। Therefore, secularism plays a very important role in maintaining harmony among different communities. So, meaning of secularism. In the Indian context, secularism does not mean ignoring religion। अब देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम रिलीजन को इग्नोर कर रहे हैं। इंस्टेड इसका मतलब ये है, मीनिंग गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन्स।
यानी कि सारे सारे धर्मों को क्या करना, इक्वल रिस्पेक्ट देना, इक्वल प्रोटेक्शन देना। द स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, यानी कि स्टेट का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है, एंड डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस एज लॉन्ग एज दे डू नॉट ब्रेक द लॉ। ठीक है, सेकुलरिज्म ensures that everyone is free to follow their religion and change their religion or not to follow any religion at all। देखो सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि जो सारे लोग हैं वो फ्री हैं, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन में चेंज हो सकते हैं, और वो चाहे तो किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करें। इट ऑल्सो ensures that no one faces discrimination based on religion। सेकुलरिज्म क्या इंश्योर करता है कि किसी को भी धर्म के आधार पे क्या हो, डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। ठीक है, सेकुलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया बिकेम अ सेकुलर स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। जो इंडिया है, ठीक है, वो सेकुलर कब बना, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है क्या, सेकुलरिज्म को अलग अलग प्रोविजंस के द्वारा। पहला, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 25 गिव्स गिव्स फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। ठीक है, अब हमारे कुछ कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, ये क्या करता है हमें कि हम कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 26 ये बताता है कि हम जो हमारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो अपने अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करें। आर्टिकल 27 ensures दैट नो वन इज फोर्स टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोटिंग अ रिलीजन दैट दे डू नॉट फॉलो। ठीक है, second is directive principles of state policy. Articles like 44 and 46 aims to promote equality among all citizens irrespective of religion। यानी कि चाहे किसी का कोई भी धर्म हो, लेकिन उन सब में क्या होगी, इक्वालिटी प्रमोट होगी। ठीक है, preamble। The preamble of the constitution declares India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. This makes secularism one of the basic principles of Indian state। अब जो हमारा प्रियम्बल है उसमें ये लिखा गया है कि इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। इसका मतलब ये है कि जो सेकुलरिज्म है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल है इंडियन स्टेट का। फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म हैज़ सम डिस्टिंक्ट फीचर्स दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। यानी कि इंडिया के कुछ कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं जो कि उसको वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग बनाते हैं। ठीक, पहला है इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। यानी कि जो स्टेट है वो ट्रीट करता है ऑल रिलीजन्स इक्वली विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी रिलीजन। यानी कि जो इंडिया है वहाँ पे कोई भी राज्य धर्म नहीं है। ठीक है, कोई भी धर्म हमारा लाइक इंडिया का कोई धर्म नहीं है। इट ट्रीट्स ऑल द रिलीजन इक्वली एंड विदाउट गिविंग एनी प्रेफरेंस टू एनी रिलीजन। सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू फॉलो, प्रैक्टिस और चेंज देयर रिलीजन फ्रीली। यानी कि कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है या फिर चेंज भी कर सकता है। नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स। द गवर्नमेंट डज नॉट कंट्रोल रिलीजियस प्रैक्टिसेस बट इट कैन इंटरवीन टू रिमूव सोशल इविल्स लाइक अनटचेबिलिटी और फोर्स कन्वर्जन्स। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल नहीं करती है किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, बट अगर किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन कर सकती है। Fourth is support for all religions. Indian secularism allows the state to support religion in certain cases, for example, providing grants to maintain religious institutions but without favoring one over another. अब देखो जो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है ये अलाउ करता है कि जो स्टेट है वो रिलीजन को सपोर्ट करे कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने में उनको ग्रांट प्रोवाइड करे, बट विदाउट फेवरिंग वन ओवर अनदर। चैलेंजेस टू सेकुलरिज्म इन इंडिया। Even though secularism is a constitutional principle, India faces many challenges maintaining it। जब देखा जाए तो जो इंडिया है, ठीक है, वो सेकुलरिज्म के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, बट फिर भी बहुत सारे challenges हैं एट अ टाइम, जैसे कि कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। At time, difference between religious groups led to tensions and violence, challenging the secular fabric of the nation। यानी कि बहुत सारे जैसे धर्मों में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो वो सब क्या है, एक कम्युनलिज्म को राइज करता है। तो इसकी वजह से क्या है, जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है उसको वो चैलेंज कर रहा है। सेकंड है पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिलीजन। सम पॉलिटिकल पार्टीज यूज रिलीजन टू गेन वोट्स विच कैन थ्रेटन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अब कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, रिलीजन के नाम पे यानी कि धर्म के नाम पे वो वोट को गेन करती हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो प्रिंसिपल इक्वालिटी है वो थ्रेटन हो सकता है। थर्ड इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन। Despite constitutional safeguards, people from minority communities sometimes face discrimination and harassment। ठीक है,
तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के सेफ गार्ड्स के होने के बावजूद भी कभी कभी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेशन या फिर हरासमेंट फेस करना पड़ता है। फोर्थ, पर्सनल लॉज एंड रिलीजन। India has separate personal laws for different religions which sometimes create conflict between religious practices and constitutional equality। यानी कि इंडिया में क्या है, अलग अलग रिलीजन्स के लिए अलग अलग लॉ है, ठीक है। इसकी वजह से भी कभी कभी क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। Importance of secularism in India. Secularism is very important for India because it is a country with vast cultural and religious diversity। यानी कि इंडिया के लिए सेकुलरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया क्या है, एक बहुत ही वास्ट कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी वाला नेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेशनल यूनिटी प्रमोट होती है, सोशल हार्मनी और इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकुलरिज्म इंश्योर करता है कि जो सारे सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं। विदाउट सेकुलरिज्म इंडिया कुड फेस डिविजन एंड अनरेस्ट अमंग इट्स कम्युनिटीज। अगर यहाँ पे सेकुलरिज्म नहीं होगा तो इंडिया क्या है, कभी भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या देखेंगे हम, सेकुलरिज्म इन इंडिया इज़ नॉट जस्ट अ लीगल कॉन्सेप्ट। यानी कि इंडिया में सेकुलरिज्म जो है वो सिर्फ एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ दैट एनकरेजेस टॉलरेंस, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। It ensures that religion does not dominate politics or social life while protecting the rights of all communities। ये इंश्योर करता है कि जो रिलीजन है वो डोमिनेट ना करे पॉलिटिक्स या फिर सोशल लाइफ को, और वो सारे जितने भी राइट्स होते हैं कम्युनिटीज़ के उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इवन दो इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग सेकुलरिज्म फुली, इट रिमेन्स अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर मेंटेनिंग हार्मनी इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। यानी कि कभी कभी बहुत चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं इंडिया को, ठीक है, इन इम्प्लीमेंटिंग सेकुलरिज्म फुली, बट फिर भी ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है टू मेंटेन हार्मनी इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। सो सेकुलरिज्म इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी एंड इट इज असेंशियल फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ इट्स डाइवर्स पॉपुलेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब मेजर फीचर्स ऑफ न्यू रिलीजियस राइट मूवमेंट। यहाँ पे हमें क्या है, न्यू रिलीजियस राइट मूवमेंट के कुछ मेजर फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ही देंगे। The new religious right movement is a social and political movement that emerged in United States during the late 20th century। यानी कि जो ये मूवमेंट है न्यू रिलीजियस राइट मूवमेंट, ये एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट है जो कि कहाँ एमर्ज हुआ था, इट एमर्ज इन यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द लेट 20th century, स्पेशली फ्रॉम 1970s ऑनवर्ड्स। यानी कि 1970s के बाद ये शुरू हुआ। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ कंजर्वेटिव क्रिश्चियन ग्रुप्स, ठीक है। ये मेनली किससे कंसिस्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ कंजर्वेटिव क्रिश्चियन ग्रुप who became active in politics to promote traditional moral values। This movement had a strong influence on American politics, society and culture। अब जो ये मूवमेंट है, ठीक है, न्यू रिलीजियस राइट मूवमेंट, इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है अमेरिकन की पॉलिटिक्स पे, सोसाइटी पे और कल्चर पे, ठीक है। पहला देखेंगे रिलीजियस कंजर्वेटिज्म। The new religious right movement strongly emphasized traditional religious values। यानी कि इसने क्या emphasize किया है, traditional religious values को emphasize किया है। Its members believe that society should follow the moral teaching of Christianity, especially from the Bible। जो इसके members हैं ना, new religious right movement के जो members हैं, वो क्या believe करते हैं ये believe करते हैं कि इनको moral teachings जो है क्रिश्चियनिटी की, उसको फॉलो करना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम द बाइबल। They oppose ideas and practices that they consider morally wrong, such as abortion, same-sex marriage and divorce। यानी कि ये अपोज करते हैं उन आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस को जो कि मॉरली रॉन्ग है, ठीक है, सच एज जैसे कि अबॉर्शन हो गया, सेम सेक्स मैरिज हो गया, फिर डाइवोर्स हो गया, इन सबको क्या करते हैं, ये अपोज करते हैं। द गोल इज टू रिटर्न सोसाइटी टू व्हाट दे सी एज मॉरली करेक्ट पाथ बेस्ड ऑन रिलीजन। इनका गोल क्या है, इनका गोल ये है कि ये सोसाइटी को उस तरफ ले जाएं जो कि एक मॉरली करेक्ट पाथ है, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिलीजन। Second is political activism. Unlike older religious movements that focused mainly on spiritual matters, the new right religious is politically active। जो ये movement है ये क्या है, politically active है। Its leaders and followers take part in elections,
form political action committees and support candidates who share their beliefs. अब जो इनके लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन पे भी पार्ट ले रहे हैं, अपने पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज बना रहे हैं, ठीक है, और उन कैंडिडेट को सपोर्ट करें जो कि इनके बिलीफ को शेयर करते हैं, ठीक है, मतलब जो इनकी तरह बिलीफ रखते हैं. They often back conservative politicians who promise to promote laws aligned with their values. ठीक है, ये उनका साथ दे रहे हैं जो इनके वैल्यूज के अलाइन है, ठीक है, जो इनकी तरह सोचते हैं. This shows that this movement is not just religious but also politically powerful. ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि जो ये मूवमेंट है ये सिर्फ रिलीजियस नहीं है बल्कि पॉलिटिकली भी पावरफुल है, ठीक है. अपोजिशन टू सेक्युलरिज्म. द मूवमेंट इज स्ट्रांगली अगेंस्ट सेक्युलरिज्म. अब जो ये मूवमेंट है ना ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, which is the idea that the government and public life should be separate from religion. Members of the new religious right argue that removing religion from public schools, laws, and government weakens society's moral foundations. They want religion, especially Christianity, to play a central role in public life and education. अब जो ये न्यू रिलीजियस राइट्स मूवमेंट के जो मेंबर्स हैं ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो रिलीजन है स्पेशली इन क्रिश्चियनिटी, ये क्या है, ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है पब्लिक लाइफ और एजुकेशन में, ठीक है. फोकस ऑन फैमिली वैल्यूज. फैमिली इज सेंट्रल कंसर्न फॉर द न्यू रिलीजियस राइट्स मूवमेंट, ठीक है, इनके लिए क्या है, जो फैमिली है वो एक सेंट्रल कंसर्न है. द मूवमेंट बिलीव्स दैट सोसाइटीज प्रॉब्लम्स सच एज क्राइम, सोशल अनरेस्ट आर कॉज बाय ब्रेकडाउन ऑफ द फैमिली. यानी कि इनका ये मानना है कि अगर किसी की भी फैमिली टूट जाती है उसी की वजह से ये जो क्राइम्स हैं या फिर सोशल अनरेस्ट है वो एक मेन रीज़न है, ठीक है. दे प्रमोट द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर फैमिली का आइडिया प्रमोट करते हैं, जैसे कि एक फादर मदर चिल्ड्रन एज दे आर द आइडियल सोशल यूनिट. दे अपोज डाइवोर्स, सिंगल पेरेंटहुड एंड अदर फैमिली स्ट्रक्चर दैट दे कंसिडर नॉन ट्रेडिशनल. और ये डाइवोर्स वगैरह को या फिर सिंगल पेरेंटहुड को, मान लो किसी का एक मतलब किसी की सिर्फ मम्मी मम्मी है या फिर पापा ही पापा है, वे उस चीज़ को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके उससे क्या ये नॉन ट्रेडिशनल है. फिफ्थ, मोरल इश्यूज देखेंगे. द न्यू रिलीजियस राइट इज स्पेशली कंसर्न विद मोरल एंड सोशल इश्यूज. यानी कि ये मेनली किससे कंसर्न है, उनके मोरल और सोशल इश्यूज से कंसर्न है. की इश्यूज फॉर देम इंक्लूड अपोजिशन टू अबॉर्शन. यानी कि ये अबॉर्शन के खिलाफ है. दे बिलीव दैट लाइफ बिगिंस एट द कंसेप्शन एंड अबॉर्शन इज मोरली रॉन्ग, ठीक है. अपोजिशन टू सेम सेक्स मैरिज. यानी कि सेम सेक्स मैरिज के भी ये अपोजिशन में है. दे आर्ग्यू दैट मैरिज शुड ओनली बी बिटवीन अ मैन एंड वुमेन. मतलब ये मानते हैं कि जो मैरिज है वो सिर्फ एक मैन और वुमेन के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है. अपोजिशन टू पोर्नोग्राफी एंड सेक्सुअल परसिमिनल. तो ये दिस ही द दीज आर द थ्रेट्स टू द मोरल सोसाइटी. यानी कि इनके इनके जो ये लीडर्स हैं, ठीक है, इस मूवमेंट के, ये बोलते हैं कि जो ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, अबॉर्शन हो गया, सेम सेक्स मैरिज हो गया, पोर्नोग्राफी या फिर, ठीक है, ये सब हो गया, ये क्या है, ये थ्रेट है किसके लिए, हमारी सोसाइटी के लिए. By focusing on these issues, the movement aims to influence laws and policies in ways that reflect their moral beliefs. Use of media and technology. The new religious rights have been very effective in using media to spread its message. यानी कि इन्होंने क्या किया है, मीडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ किया है अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए. Leaders use televisions, radio, magazines and later the internet to reach a larger audience. अब जो इनके लीडर्स हैं इन्होंने क्या किया है, टीवी वगैरह यूज़ किए हैं, रेडियो या फिर मैगजीन्स को यूज़ किया है टू रीच अ लार्जर ऑडियंस, ठीक है. Prominent figures like Jerry Falwell, Pat Robertson became famous through their media presence, helping the movement grow. अब ये दो prominent leaders हैं इनके, ठीक है, जिन्होंने movement को और grow करवाया. Coalition building. The movement is skilled at forming alliances with political parties. अब जो ये movement है इसमें क्या हुआ है, alliances भी बनी political parties की, especially the conservative one. They work closely with the Republican Party United States. यानी कि इन्होंने किसके साथ closely काम किया है, रिपब्लिकन पार्टी जो थी यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है, उनके साथ इन्होंने closely काम किया है. This connection between religious and politics had made them a significant force in the national and local politics. इसकी वजह से ये क्या है, national और local politics में बहुत ही significant role play करते हैं. Reaction against social change. The new religious right emerged as a reaction to social changes. यानी कि ये एक reaction बना किसके लिए,
It emerged as a reaction to the social changes in the 1960s and 1970s, including the civil rights movements, women liberation, and growing secularism. Members felt that traditional moral standards were being eroded and wanted to restore order and moral discipline in the society. ठीक है, इनके जो मेंबर हैं वो क्या वो सोच रहे थे कि जो ये मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो इरोड हो चुके थे और वो रिस्टोर करना चाह रहे थे ऑर्डर एंड मोरल डिसिप्लिन इन द सोसाइटी। कंक्लूजन में देखते हैं, तो इन समरी हम ये देखेंगे कि जो न्यू रिलीजियस राइट मूवमेंट है वो क्या है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड सोशल एक्टिविज्म, यानी कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। Its major features includes strong religious conservatism, political involvement, opposition to secularism, focus on family and moral issues, effective use of media, coalition building and reaction against the modern social changes। यानी कि ये सब क्या थे, सेकुलरिज्म के अपोज थे। ठीक है, ये मतलब सेकुलरिज्म को अपोज करते थे। ये फोकस करते थे फैमिली पे। ठीक है, ये बिलीव करते थे न्यूक्लियर फैमिली में। ठीक है, बाय प्रमोटिंग द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वैल्यूज, यानी कि ये क्रिश्चियन वैल्यूज को प्रमोट करते थे इन द सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। सो दिस मूवमेंट हैज हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, शेपिंग लॉज, कल्चर एंड पब्लिक डिबेट्स अराउंड मोरालिटी। अब जो ये मूवमेंट था इसने क्या किया, एक लास्टिंग इम्पैक्ट रखा यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, वहाँ के लॉज, कल्चर और पब्लिक डिबेट्स को इसने क्या किया, शेप किया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो भी आपके दिसंबर एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।